वेलकम। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल के एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर। और मैं हूं किशोर कुमावत, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम हैं शासकीय हाई स्कूल खजूरिया सारंग में अपने नए प्रोग्राम पाठशाला के लिए। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम पाठशाला में। आज हम हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव खजूरिया सारंग के एक प्रतिष्ठित विद्यालय शासकीय हाई स्कूल खजूरिया सारंग में। और हमारे साथ हैं खजूरिया सारंग हाई स्कूल के विद्यार्थी और खजूरिया सारंग और इस क्षेत्र के पहले उद्यमी जिन्होंने अपना उद्योग स्थापित किया है। तो आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस जीवन यात्रा में इस मुकाम को प्राप्त किया है। तो हमारे साथ हैं ईश्वर लाल जी आटेला ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज खजूरिया सारंग के और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो आपसे हम इस विषय पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मेरा पहला आपसे प्रश्न है कि आप जो उद्योग चलाते हैं उसमें किस तरह का प्रोडक्ट आपने बनाया है और यही प्रोडक्ट आपने क्यों बनाया है? मैं इस विषय में पहले ये बताना चाहूँगा कि कोई भी उद्योग अपन स्थापित करते हैं उससे पहले उस उद्योग की मार्केट में कितना परसेंट डिमांड होती है उसको देखा जाता है, क्योंकि कोई भी परियोजना बनाने से पहले उस चीज़ को आकलन किया जाता है कि जो चीज़ अपन बनाएंगे वो मार्केट में कितने परसेंट डिमांड पे होती है। हिंदुस्तान के अंदर ये 75% किसान हैं, तो इस बात से तय होता है कि सबसे बड़ा मार्केट एग्रीकल्चर मार्केट है। तो उसी मार्केट को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले यही प्लान किया, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो एग्रीकल्चर से संबंधित ही यूनिट स्थापित करेंगे या जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो इसी से संबंधित करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं जब यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा 1st से 5th तक मैंने इसी स्कूल से प्राप्त करी। उसके बाद में नवोदय में चयन होने के बाद में नवोदय से मैंने शिक्षा ली। लेकिन मेरा शुरू से यही उद्देश्य था कि मुझे सर्विस नहीं करना है, कुछ अपने अनुसार ही कुछ करना है। क्योंकि एक्चुअली क्या, सर्विस करना अच्छी बात है, सर्विस करना भी चाहिए, लेकिन सर्विस मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूँ, और सबका अपना अपना मानना होता है, सर्विस अगर आपकी सर्विस लग जाती है तो वो 1 से शुरू होती है और जब आपकी पेंशन होती है तब वो 0 हो जाती है। क्योंकि उसके बाद में आपके आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल को पढ़ के वापस सर्विस के लिए या कुछ और करने के लिए 1 2 3 ही करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में ऐसी चीज़ नहीं है। बिजनेस ऐसा है कि किसी जैसे पर्टिकुलर में इसमें श्रमदान दे के और अपने बिजनेस को डेवलप करता हूँ, तो आने वाले जो बच्चे हैं या आने वाली मेरी जो नस्ल है वो इसको आगे की ओर रनिंग करेगी, ना कि उसको 1 2 3 करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसी उद्देश्य को लेते हुए मैंने इस बिज़नेस का चयन किया कि मुझे बिज़नेस में जाना है, ना कि सर्विस में जाना है। आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़रा बताइए। आपका जो संयंत्र चलता है उसमें क्या बनाते हैं आप? मैं जो प्रोडक्ट निर्माण करता हूँ वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कई कंपनियों से कई सालों से केमिकल प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, जिससे किसान उन्नति की और हरित क्रांति में शामिल हुआ। लेकिन अपने हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई ऑर्गेनिक पाउडर्स हैं जिनके पाउडर में वो तत्व होते हैं जो अपने ज़मीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे आपने यूरिया का, आपने इसका 12-32-16 का नाम सुना होगा, जिसके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश होता है। सभी किसान के बच्चे हैं। तो अब 12% में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस उसमें 32% में फॉस्फोरस होता है। लेकिन नेचुरली कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरली फॉस्फोरस है और पोटाश भी है। तो उन्हीं का जो गवर्नमेंट एफसीओ ग्रेड होता है उसी के आधार पे हमने हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट निर्माण करना शुरू करा। जैसे प्रोम कहते हैं, वो एफसीओ ग्रेड में आता है, जो डीएपी का विकल्प है, और वो हार्मोन बेस पे भी काम करता है और कार्बनिक प्रोडक्ट होता है पूर्ण रूप से। तो वो अपना केमिकल प्रोडक्ट की जगह उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे केमिकल प्रोडक्ट से प्रोडक्शन तो होता है लेकिन अपने बॉडी को नुकसान भी होता है। क्योंकि अपना बॉडी भी अगर खेत से संबंधित, खेत से रिलेटेड जोड़े, तो उसके अंदर क्या है कि आप केमिकल लेके धीरे धीरे आपके कई बीमारियों का कारण भी बनेगा। लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सेहत को भी स्वस्थ रखता है और ज़मीन को भी स्वस्थ रखता है। आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से उस ज़मीन को उत्पादन प्राप्त कर सके, क्योंकि केमिकल आप इस्तेमाल करेंगे तो वो धीरे धीरे बंजर होने लग जाएगी। धन्यवाद। मैं अगला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ आपसे
कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, और आपका जो तैयार माल होता है पैकेज होने के बाद उसे आप कहाँ सप्लाई करते हैं? मैं अपने उद्योग में सारा जो रॉ मटेरियल है अपने पड़ोसी स्टेट है जहाँ पे उसमें जो कच्चे माल की रिक्वायरमेंट होती है, हमें फॉस्फोरस है, पोटाश है, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो राजस्थान में कुछ प्रोडक्ट राजस्थान से भी उपलब्ध होते हैं, अपने मध्य प्रदेश में भी सागर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट उपलब्ध है, और भावनगर है अपना, और नागौर है, यहाँ से भी सारे प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। और उन्हीं प्रोडक्ट को इकट्ठा करके एक एफसीओ ग्रेड के आधार पे मिक्सचर करके उसको दाने में कन्वर्ट करते हैं, और उस दाने को ही जो है वो फर्टिलाइज़र का रूप दिया जाता है। और उसको उसकी कितनी मात्रा होती है, ये हमारे जो साइंटिस्ट उसको तैयार करते हैं वो उसका डिसाइड करते हैं कितने ज़मीन में कितना कितना वो परसेंटेज जाएगा। कहाँ तक सप्लाई करते हैं आप इसे? वैसे मैंने शुरुआत तो मध्य प्रदेश से करी थी, लेकिन आज की कंडीशन में आज दिनांक तक मैं 4 स्टेट के अंदर मेरा माल सप्लाई है, और अभी अन्य स्टेट की ओर भी हमारा रुझान चल रहा है। अगला एक मैं ये पूछना चाहूँगा बच्चों की ओर से भी कि ये उद्योग लगाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? एक्चुअली जब मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी 12th तक, उसके बाद में 12th के बाद में व्यक्ति निर्धारित करता है कि उसे किस 10th के बाद ही डिसाइड कर लेता है उसे किस फील्ड में जाना होता है, क्योंकि 10th के बाद ही सब्जेक्ट चॉइस करने का अवसर आपको मिलता है। जो साइंस का सब्जेक्ट चॉइस करता है वो साइंस की लाइन में जाता है। तो उसी प्रकार से मैंने भी साइंस चॉइस किया था, क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना था। तो उसके 12th के बाद में मैंने पॉलिटेक्निकल से सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स भी करा, लेकिन उस कोर्स को करने के साथ में पार्ट टाइम में, क्योंकि घर की स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती, पार्ट टाइम में हमने क्या अन्य कंपनियों में बिजनेस किया। तो हमें ये लगा कि वहाँ से पैसा कमाना जो है वो आसान भी है, मेहनत है, क्योंकि मेहनत तो हर जगह है, लेकिन वहाँ से अनलिमिटेड पैसा है। बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा है, और आपका सर्विस में लिमिटेड पैसा है। तो सर्विस जिस स्तर की होगी उस तरह से फिक्स पैसा आएगा। तो अनलिमिटेड की तरह मुझे जाना था, क्योंकि मेरे पास समय, हर व्यक्ति के पास समय बरोबर है, वो कितने साल जीता इसका फिक्स नहीं है, लेकिन उसको अगर अपनी इच्छाओं से ज़्यादा उद्देश्य से कुछ प्राप्त करना है, और कुछ नाम कमा के जाना है, और या कुछ छोड़ के जाना है पीछे जिसका निरंतर सालों साल तक नाम चलता रहे, तो वो एक बिजनेस ही ऐसी चीज़ है जिसमें वो स्थापित करके जा सकता है। बढ़िया। मैं एक ये प्रश्न पूछना चाह रहा था आपसे कि आपका इस क्षेत्र के युवाओं के लिए या इस क्षेत्र की उन्नति के लिए आगे का विज़न क्या है? आप अपने इस संयंत्र के माध्यम से या अपनी और किसी योजना के माध्यम से आगे क्या विज़न रखते हैं? एक प्रकार से मैं कह रहा मेरे से जितने भी अनुभवी व्यक्ति मेरे से टच में आए, जो बिजनेस मैंने गांव में शुरू किया, सब ने हमें यही कहा कि जो जिस प्लांट को आप स्थापित कर दिया और जिस प्लांट को आप चला रहे हैं और कई स्टेट में माल सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा प्लांट वैसे सिटी लेवल पे होना चाहिए, ना कि ग्रामीण लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अच्छे पर्याप्त संसाधन भी मिलेंगे आपको, और कहीं आपको पास में सिटी रहेगी तो आसानी भी होगी हर चीज़ को बुलाने में। लेकिन मैंने इसका गांव ही क्यों चॉइस किया, क्योंकि आपने भी कुछ कहावत सुनी होगी, अपने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर कुछ पाना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ के ही बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन उस चीज़ को आप ये सिद्ध करके भी दिखा सकते हैं कि मैं यहीं रह के, जहाँ मेरी कर्म भूमि है और जहाँ से मैंने जन्म लिया और यहीं से मैं आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा रखता हूँ, तो इसी गांव के जो युवा साथी मेरे साथ है, और जिन अन्य युवाओं को जो समय पे या कुछ स्थिति उनकी रही होगी जिससे वो पढ़ाई नहीं कर पाए, उनको रोजगार की रिक्वायरमेंट है, तो उनको गांव छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हमने यहीं प्लांट स्थापित किया, जिससे आज 50 से 60 यहाँ के गांव के युवा हमारे यहाँ सर्विस करते हैं या मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं। तो उस रीज़न को देखते हुए हमने गांव में ही आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत, जो भी सरकार की मंशा भी है कि सिटी के अंदर हर कोई डेवलप होना चाह रहा है, सिटी के अंदर युवा जा रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत जब ही मजबूत होगा जब हर गांव में कोई न कोई अपना प्लांट खोलने के लिए या कुछ योजना स्थापित करने के लिए अपना जो दिमाग है या अपनी योजना है वो गांव में ही डेवलप करे, तभी भारत मजबूती की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे